ये एक बहुत ही निजी पुकार है, चलिए इसे महसूस करने की कोशिश करते हैं। और देखिए, ये संदेश शुरू ही होता है एक ऐसे सवाल से जो सीधा दिल में उतर जाता है। ये एक ऐसी पुकार है जो शायद हम सबने कभी ना कभी अपने अंदर महसूस की है। एक ऐसा कनेक्शन जिसे महसूस तो किया जाता है पर अक्सर समझा नहीं जाता। तो चलिए इसके पहले हिस्से में चलते हैं, एक अनसुनी पुकार। यहां हम उस आवाज को समझने की कोशिश करेंगे जो कहते हैं कि सबसे घने अकेलेपन में भी सुनाई देती है, खासकर उन रातों में जब नींद आंखों से कोसों दूर होती है। तो इसका जो सबसे बड़ा आइडिया है ना, वो ये है कि असल में कोई भी अकेला है ही नहीं, कभी नहीं। इस संदेश के मुताबिक एक दिव्य शक्ति, एक प्रेजेंस हमेशा हमारे साथ है, हमारी हर सांस में, हमारी हर धड़कन में। बस हम दुनिया की भागदौड़ में उसे महसूस करना भूल जाते हैं। और पता है, बात सिर्फ होने की नहीं है। ये जो छोटे छोटे इत्तेफाक होते हैं ना हमारी जिंदगी में, जिन्हें हम कोइंसिडेंस कह देते हैं, स्रोत कहता है कि वो असल में इशारे हो सकते हैं। जैसे कभी एकदम से मन का शांत हो जाना, या फिर जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हैं तभी कोई सॉल्यूशन मिल जाता है ना? ये सब उसी अनदेखी ताकत का हाथ हो सकता है। चलिए अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा है। हमारा दूसरा हिस्सा है संघर्ष का सच्चा अर्थ। हम सब सोचते हैं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आइए देखते हैं कि ये संदेश इसका क्या जवाब देता है। हाँ, यही वो सवाल है जो दिल में एक टीस की तरह उठता है जब मुश्किलें कहीं से भी कम होने का नाम ही नहीं लेती। और ये संदेश इसी एहसास को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने की बात करता है। और वो नजरिया जानते हैं क्या है? वो ये है कि ये जो चुनौतियां हैं, ये कोई सजा नहीं है, बल्कि संदेश ये कहता है कि कुछ लोग खास होते हैं। उन्हें ज्यादा संघर्ष इसलिए मिलते हैं ताकि वो अपनी असली, अपनी भीतरी ताकत को पहचान सकें। सीधा साधा हिसाब है, आज जो दर्द मिल रहा है ना, वही कल की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। ये संघर्ष हमें तोड़ने के लिए नहीं आते, नहीं, ये तो हमें तराशने के लिए आते हैं ताकि हम पहले से भी ज्यादा मजबूत बन सकें। ठीक है, तो अगर ये बात मान लें कि संघर्ष हमें मजबूत बना रहा है, तो फिर सवाल ये उठता है कि उस मजबूती तक पहुंचे कैसे? और यहीं हमारा तीसरा हिस्सा आता है, अंदर की असली ताकत, जिसे फिर से जगाने की जरूरत है। तो अपनी उस खोई हुई ताकत को वापस पाने के लिए नौश्रोत 3 बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल कदम बताता है। पहला, जो बीत गया उसे जाने दो। दूसरा, खुद से प्यार करना सीखो। और तीसरा और सबसे जरूरी, खुद पर यकीन करना शुरू करो। और ये जो पहला कदम है ना, अतीत को जाने देना, इसके लिए एक बहुत गहरी बात कही गई है कि माफ करो, दूसरों को माफ करो, लेकिन उनके लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि जब तक हम दर्द को पकड़कर बैठे रहते हैं ना, तब तक खुशियां अंदर आ ही नहीं पाती। तो अतीत को छोड़ना ही आगे बढ़ने का पहला नियम है। और पता है, जब कोई अपने अंदर ये बदलाव लाना शुरू करता है ना, तो स्रोत एक बहुत बड़े बदलाव का वादा भी करता है। और हमारा चौथा हिस्सा बस उसी आने वाले पॉजिटिव चेंज के बारे में है, बदलाव का एक संकेत। संदेश साफ साफ कहता है कि एक बदलाव आ रहा है, बहुत जल्द। जो ठहराव था, जो चीजें रुकी हुई थीं, वो सब अब बदलने वाली हैं। एक बिल्कुल नई शुरुआत होने वाली है। तो इस बदलाव का पहला इशारा क्या होगा? दरवाजे खुलेंगे। वो रास्ते जो अब तक बंद नजर आ रहे थे, वो मौके जो हाथ से निकल गए लग रहे थे, वो सब अचानक से खुलने लगेंगे। दूसरा इशारा, बेहतर लोग जिंदगी में आएंगे। जो लोग तकलीफ देकर चले गए, उनकी जगह अब ऐसे लोग आएंगे जो आपको समझेंगे, आपका साथ देंगे और आपका सम्मान करेंगे। और तीसरा और शायद सबसे खूबसूरत इशारा, वो ये है कि दबे हुए सपने फिर से जाग उठेंगे। वो इच्छाएं, वो सपने जिन्हें आपने शायद हालात की वजह से कहीं अंदर बंद कर दिया था, वो फिर से जिंदा हो उठेंगे। तो अब हम आ गए हैं इस संदेश के सबसे जरूरी, सबसे आखिरी हिस्से पर, विश्वास की अंतिम शक्ति। सवाल यह है कि ये सारे अच्छे बदलाव आखिर होंगे कैसे? इसकी चाबी क्या है? स्रोत कहता है कि इसका ताला सिर्फ एक ही चाबी से खुलता है, और वो है विश्वास। तो देखिए, आखिर में आकर बात बस एक चुनाव पर टिक जाती है। एक तरफ है डर और दूसरी तरफ है विश्वास। अगर डर को चुना तो कुछ नहीं बदलेगा, सब वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर विश्वास को चुना तो सब कुछ बदल जाएगा, पूरी कहानी बदल जाएगी। और हां, जब भी ये चुनाव करना मुश्किल लगे, जब भी लगे कि हिम्मत टूट रही है, तो संदेश एक बहुत ही सरल रास्ता बताता है। बस
आंखें बंद करो और उस दिव्य शक्ति को याद करो। ये यकीन रखो कि कोई अकेला नहीं है, कभी नहीं। और आखिर में ये एक बहुत ही शक्तिशाली बात याद रखने के लिए है कि आज कोई जहां भी खड़ा है वो उसकी हार का अंत नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो जीत की शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो हर मुश्किल को उम्मीद में बदल सकती है।